जो लाइव है वो बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज, इस टॉपिक पे आज ये पहला लेक्चर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल करके सामने आती है। पहली बात ये कि लीनियर और दूसरा इनइक्वलिटीज, राइट। तो लीनियर का मतलब है जहाँ पर डिग्री जो होगी वो 1 होगी। अब ये हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकता है, दूसरा हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी, अगर ये इक्वल टू 0 है तब ये इक्वेशन है। अदर देन इक्वेशन मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर इक्वल टू की जगह ये 4 साइन असाइन होते हैं तो वो लीनियर इनइक्वलिटीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 वेरिएबल है तो लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। और सपोज 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। तो इन चारों में से कोई भी एक साइन अगर यूज हो रहा है वहां पर तो वो लीनियर इनइक्वलिटीज या लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वेशन इन जनरल वे पे पहले हम सिंगल वेरिएबल के लिए देखेंगे और उसके बाद फिर हम 2 वेरिएबल के लिए भी आगे देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस भी है। लाइक अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक, तो वहाँ पर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक साइन यहाँ पर यूज होगा तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ में जब हमने सेट थ्योरी पढ़ा था तब हमने इंटरवल्स देखे थे। टाइप्स लाइक मैं कवर कर देता हूँ। एक है ये ओपन इंटरवल, ये है क्लोज्ड इंटरवल, ये है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ओपन ए क्लोज्ड बी, क्लोज्ड ए ओपन बी। ठीक है, और अगर ये x बिलोंग्स टू इस तरीके से आता है तो इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड इंटरवल में ए इंक्लूडेड है और ओपन इंटरवल में ए इंक्लूडेड नहीं है, तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी हो जाएगा। और अगर ये x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये तीसरा टाइप है, ए भी ओपन है तो ए इज लेस देन एक्स होगा और ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू बी होगा। इक्वल टू क्योंकि बी साइड में क्लोज है। और इसी तरीके से अगर लास्ट में एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए ओपन बी आता है तो यहाँ पर ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन बी होगा। तो ये इंटरवल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो है ये कि सॉल्यूशन सेट। ठीक है, इसको हम हल समुच्चय कहते हैं, हल समुच्चय। ठीक है,
So this is the set of all possible solutions of an inequations or inequalities is known as its solution set. Okay. So the set of all possible possible solutions of an inequations is known as its solution set. Okay. अब जो मेथड है वो सॉल्व करने के लिए वो क्या होगा वो हम देख लेते हैं. सॉल्विंग लीनियर लीनियर इनइक्वेशंस या इनइक्वलिटीज इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ठीक है. वन वेरिएबल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहला रूल ये है कि सेम नंबर जो है उसको हम ऐड करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड में तो इनइक्वलिटीज होल्ड होती है. ठीक है. उसमें कोई चेंज नहीं होता है. दूसरा ये है कि सेम नंबर को अगर आप इनइक्वलिटी के बोथ साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं लेकिन ये पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए तब इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आप निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाती है. लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा. ठीक है. और तीसरा है आपको ट्रांसपोज करना तो पता है पक्षांतर करना. एक वेरिएबल को हम एक तरफ ले जाते हैं और जो नंबर्स है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और इस तरीके से उसके सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं. चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सपोज ये पहला क्वेश्चन है. एक काम करते हैं हम टाइप्स को ले लेते हैं और उसके में बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. टाइप 1. ठीक है. सॉल्विंग इक्वेशंस of the form ax plus b is greater than cx plus d ऐसा टाइप हो सकता है. और ax plus b is greater than or equal to cx plus d हो सकता है. ax plus b is less than cx plus d हो सकता है. ax plus b लेस देन और इक्वल टू सी एक्स प्लस डी हो सकता है. तो ये चार टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप ए में हम कवर करेंगे. इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन. लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है. 2x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0. इसको हमको सॉल्व करना है. राइट. तो ये हो जाएगा 2x 4 को राइट साइड पे आप ट्रांसपोज ले लेंगे ट्रांसफर कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4. सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2. अब एक काम करते हैं एक नंबर लाइन बना लेते हैं तो उससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी. ये माइनस इन्फिनाइट है ये प्लस इन्फिनाइट है. यहाँ पर क्या है x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है. सपोज ये 2 है. ठीक है. तो 2 से वो सारी छोटी वैल्यूज होंगी और 2 भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है. राइट. तो ये जो नंबर्स होंगे वो इसके लेफ्ट में होंगे. तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन हमको मिल रहा है हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन साइड में माइनस इन्फिनाइट रहेगा और राइट में क्लोज्ड 2 होगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू 2 है. तो वे सारे नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं या 2 के बराबर है वो इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा. ठीक है. इसी तरीके से एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं. दिस इज माइनस 3x प्लस 12 इज लेस देन 0. तो ये हो जाएगा माइनस 3x इज लेस देन माइनस 12. ठीक है. हमने ये देखा था कि जो 3 रूल देखे थे तो उसमें अगर आप निगेटिव नंबर को या निगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है. राइट. तो ये आपको हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 12 हो जाएगा. ठीक है. माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और फिर ये x इज ग्रेटर देन 12 अपॉन 3 दैट इज 4. सो जो x
x इज ग्रेटर देन 4, इसके लिए सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगेन नंबर लाइन वाला लेते हैं, ये प्लस एक्स है और ये सॉरी माइनस इन्फाइनाइट और ये प्लस इन्फाइनाइट। सपोज दिस इज 4। ठीक है, अब कौन बड़ा है, x बड़ा है किससे, 4 से। 4 से बड़ा है और यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, यहाँ पर हम हॉलो 4 करेंगे और इसके राइट साइड में जो नंबर्स है ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 और ये ओपन में ही प्लस इन्फाइनाइट होगा, तो ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे। दिस इज 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और फोर्थ क्वेश्चन है 7x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 30। तो तीसरे का जो सॉल्यूशन है ये मिलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज 3 ओपन इनफाइनाइट। ठीक है चलिए तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब थोड़े स्पेसिफिक टाइप पे चलते हैं और वहाँ पर आपको थोड़े और रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। देखिए ये जो इंटरवल के टाइप्स है वो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, पहला है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसमें ए और बी इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। दूसरे में क्लोज इंटरवल ए बी है, बोथ ए और बी दोनों क्लोज्ड है, तो ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी होगा। ठीक है, थर्ड में है x बिलोंग्स टू ओपन ए क्लोज बी, तो इसमें ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू होगा,
क्योंकि बी के साइड में क्लोज्ड बी है, ठीक है। और फोर्थ में है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए ओपन बी, तो इसलिए ये a इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन b होगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सॉल्व 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन, पहला x इज अ रियल नंबर, ठीक है। दूसरा है x इज एन इंटीजर, x इज इंटीजर। और तीसरा है x इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ तक तो सबने सॉल्व कर लिया होगा कि x इज लेस देन 2। अब वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर बात करी है कि x इज अ रियल नंबर, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू r, क्योंकि r जो होता है वो रियल नंबर होता है ना। तो x इज लेस देन 2 है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स जो कि x से छोटे हैं, 2 से छोटे हैं, वो इसका सॉल्यूशन सेट होगा, है ना। तो हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, दिस इज प्लस इनफाइनाइट और दिस इज माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ कहीं पर हम 2 ले लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर ही तो है। कॉम्प्लेक्स प्लेन थोड़ी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा जो सोल्यूशन हमको मिलने वाला है वो रियल नंबर में मिलने वाला है। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये ओपन इंटरवल होगा। आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू, दोनों का दोनों ओपन होगा क्योंकि यहाँ पर x इज लेस देन 2 है, ये पहला। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं कि x इज एन इंटीजर, ठीक है। अब x इंटीजर है, इसका मतलब है क्या, इफ x बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 2, ऐसे नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं लेकिन कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो x मे बी 1, मे बी 0, मे बी -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। देखिए ये इंटरवल है और ये इंडिपेंडेंट आपके वैल्यूज हैं या एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे 1, 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन सेट है ये एज अ इंटरवल मिल रहा है पहले में, ठीक है। और तीसरा,
ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू n। n नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या, काउंटिंग नंबर। तो ये जो x बिलोंग्स टू z, इसी में देख लीजिए नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, दो ही नंबर है, एक है 1 और दूसरा है 0, ठीक है। लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, सिर्फ 1 होता है। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा ये x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ये जो सॉल्यूशन सेट होगा ये सिंगलटन 1 होगा। क्या होगा, सिंगलटन 1 होगा। बताइए ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं क्या? देखिए नंबर लाइन में अगर आपको शो करना है तो सिर्फ पहले वाले केस को आप एज अ इंटरवल नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। बाकी दूसरा और तीसरा तो एक एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको आप कैसे ही शो करेंगे, दो दूसरे और तीसरे को नहीं कर सकते, सिर्फ पहले को आप इंटरवल के फॉर्म में शो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। 3x + 17 is less than or equal to 2 into 1 minus x। बहुत बढ़िया, आपने सही सॉल्व किया है। x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इन्फाइनाइट और क्लोज्ड -3। माइनस इन्फाइनाइट होगा, एक बार क्रॉस चेक करिए।
क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 4 और ओपन इनफाइनाइट। आप लोगों ने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जिनसे सॉल्व नहीं हुआ वो देख लीजिए। ये हो जाएगा 3x प्लस 17 इज लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x। ठीक है, इससे ये मिल गया है। अब ये जो 2x है वेरिएबल्स वाले को एक तरफ ले चलते हैं। ये लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 15 या x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, आपको क्लियर होगा। माइनस इन्फानाइट और ये प्लस इन्फानाइट। लेट दिस इज -3। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे नंबर्स जो कि -3 के इक्वल या उससे छोटे होंगे। तो छोटे कब होंगे? जब ये माइनस इन्फानाइट के डायरेक्शन पर जाएगा। तो यहाँ से जितने सारे नंबर्स माइनस इन्फानाइट तक हैं, तो इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट, ये ओपन रहेगा और क्लोज्ड में -3 होगा। क्लियर है क्या, बताइए। देखिए, आप जो पूछ रहे हैं कि माइनस इन्फानाइट या प्लस इन्फानाइट को क्यों हम क्लोज इंटरवल में नहीं लेते हैं, तो आपने एमएससी में पढ़ा होगा रियल एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड रियल नंबर्स, है ना। एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड रियल नंबर्स में माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाले हैं वहाँ पर हम माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने जो सॉल्व किया वो करेक्ट है। दिस इज x बिलोंग्स टू ओपन माइनस इन्फिनाइट और क्लोज्ड 63/10। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कैसे हैं आप समझ जाएंगे, देखिए। अब इसका रीज़न मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और आपको ये रीज़न क्लियर ना हो तो बताइएगा। ये क्लियर है क्या, बताइए। चलिए, साइन में नहीं समझ आ रहा होगा तो ऐसे समझ आ जाएगा। देखिए, ये a अपॉन बी है, ये लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या कि ये निगेटिव है, ओके। a अपॉन बी क्या है, निगेटिव है, और a क्या है, पॉजिटिव है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि b जो होगा ये निगेटिव होगा, तभी तो a अपॉन बी निगेटिव होगा। यहां पर 1/x-2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 तो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 0 है, तो निगेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दैट इज x-2 है, वो निगेटिव होगा। तो x-2 इज लेस देन 0 होगा। ट्रांसपोज करेंगे तो x इज लेस देन 2 मिल जाएगा। x इज लेस देन 2 का मतलब है ऐसे नंबर्स जो कि 2 से छोटे हैं। तो 2 से छोटे कहाँ से मिलेंगे, माइनस इन्फिनाइट टू 2, और दोनों साइड में ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट है। क्लियर हुआ है क्या, बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट माइनस टू, ये ओपन इंटरवल है, ये इसके लिए सॉल्यूशन सेट है। चलिए देखते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इस माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू हो जाएगा, ये है ना, माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। एलसीएम आएगा एक्स प्लस टू, ये मिल जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू
अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस टू सॉल्व करने पर मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, किसी भी कंडीशन पे ये 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि -1 अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा ये क्या होगा, हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन 0। थोड़ी देर पहले हमने ये कंडीशन देखा था कि a अपॉन बी अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और a निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है a अपॉन बी अगर पॉजिटिव है और a निगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तभी पॉजिटिव होगा ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो इसलिए यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि x प्लस टू इज लेस देन 0। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x इज लेस देन -2। x की वो सारी वैल्यूज जो कि -2 से छोटी हैं। अगेन नंबर लाइन बनाइए, ये माइनस इन्फानाइट, ये ले लीजिए -2, इस डायरेक्शन में प्लस इन्फानाइट, तो ये -2 और इसके लेफ्ट में सारी वैल्यूज। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट -2, ये ओपन इंटरवल होगा। ये क्लियर हुआ क्या, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला टाइप लेने जा रहे हैं, ये है टाइप 2। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये ग्रेटर देन के होगा। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू के होगा, लेस देन के होगा, लेस देन और इक्वल टू के होगा। ठीक है, ये चार अलग अलग कंडीशंस पॉसिबल है। अब करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है वो इन इक्वेशन है। ठीक है, ट्रांसपोज करके सबको आप लेफ्ट साइड पर ले आइए और सॉल्व कीजिए। तीसरा ये है कि आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये जो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है, इसको आप पी एक्स प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस एस, इसको ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट हैंड साइड में कोई नंबर को रहने नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, उसको अरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या है कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी, और एक आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेट दिस x1 दिस इज x2, ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू है या क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, क्रांतिक मान ऐसा कहते हैं इसको हम, क्रांतिक मान। क्रांतिक मान इसलिए कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनसे ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, डिनोमिनेटर में अगर आपका 0 हो गया, न्यूमरेटर में कुछ भी वैल्यू हो, वो नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ये जो दो क्रिटिकल वैल्यूज है ये पूरे इस रियल लाइन को, ठीक है, इस पूरे रियल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सॉरी 3 पार्ट में डिवाइड करता है। लेट दिस इज x1, लेट दिस इज x2। तो ये पूरा जो आपका रियल लाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो राइट मोस्ट पार्ट जो होता है ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, बीच वाला पार्ट जो आपको निगेटिव वैल्यू देता है, और लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो अगेन पॉजिटिव वैल्यू देता है।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर पॉजिटिव वैल्यू वाले चाहिए तो दो पॉजिटिव वैल्यू वाला सेट मिल जाएगा, ये माइनस इन्फानाइट x1 ओपन इंटरवल है, ओपन तो ओपन, क्लोज है तो क्लोज, ठीक है, डिपेंड करता है, और दूसरा ओपन इंटरवल x2 से प्लस इन्फानाइट। तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू की अगर बात की जाए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको नेगेटिव वैल्यू के लिए पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही इंटरवल मिल रहा है आपको, x1 टू x2। अब ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना भूल गया था, वो ये कि हमेशा कोशिश करनी है कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको ये कर लेना है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेज में आप पहुंचेंगे। ये है x-3 अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो डायरेक्टली ग्रेटर देन वाले जीरो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैल्यू लेकर के चलते हैं, इक्वल टू जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज जो होगा ये x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। एक वैल्यू है 3, दूसरा वैल्यू है 5। यहाँ पर ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये 3 ओपन होगा, 5 ओपन होगा। राइट हैंड साइड पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, बीच वाले में आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी, और लेफ्ट वाले में आपको अगेन पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या पूछा है, x-3 अपॉन x-5 इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना। तो आपको सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन ओपन इंटरवल 5 टू प्लस इनफाइनाइट, ये इसके लिए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आप सॉल्व करके बताइए। x-2 अपॉन x+5 इज ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। जब भी हम क्रिटिकल वैल्यूज लेते हैं तो दो आपको क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी। न्यूमरेटर को अगर आप जीरो इक्वेट करेंगे और डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे तो दो वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमको मिल रहा है 3 और 5। तो जैसे ही आप इसको एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, ये प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट के बीच में, ठीक है, ये है 3 और ये है 5। तो बाय डिफॉल्ट ये रियल लाइन जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। पहला पार्ट जो है ये माइनस इन्फानाइट टू 3, दूसरा पार्ट है 3 to 5, ये सारे ओपन इंटरवल है, और 5 to प्लस इन्फानाइट। तो ये तीन रीजन है। तो 5 से आगे वाला जो रीजन होता है ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये बाय डिफॉल्ट है। बीच वाली जो है ये निगेटिव वैल्यू देगा और लेफ्ट वाला जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। कैसे आप चेक करके देखना चाहें तो देखिए, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज x इज इक्वल टू 6 रख करके इस इनइक्वलिटी में पुट करके देखिए आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है या नहीं। ठीक है, 3 और 5 के बीच में एक वैल्यू आती है 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 अगेन इसी इनइक्वलिटी में पुट करके देख लीजिए, आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगा। और माइनस इन्फानाइट और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 अगेन इसी इनइक्वलिटी में पुट करके देख लीजिए, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर है क्या, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गलती की जो संभावना बनती थी वो आपने करी है। अब वो कैसे है देखिए। पहला ये कि x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 5, ये माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा x प्लस 5, न्यूमरेटर में मिल जाएगा x माइनस टू एक्स, और ये -10 इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये x और -2x सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -x, और ये मिल जाएगा आपको -12 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। मैंने कहा था कि x के कोफिशिएंट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, ये x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5, ये ग्रेटर देन जीरो जो है वो लेस देन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आपको निगेटिव वैल्यू चाहिए ना, ये प्लस इन्फानाइट, ये माइनस इन्फानाइट। ठीक है, x इज इक्वल टू -12, एक्स इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो -12 आपको यहां पर मिल जाएगा, सपोज -5 आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब कैसी वैल्यू चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए। ये इंटरवल तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, बीच वाली वैल्यू आपको, बीच वाला इंटरवल आपको निगेटिव वैल्यू देगा, और राइट वाला जो इंटरवल है अगेन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है बोथ साइड में, -12 -5 इसके लिए सॉल्यूशन होगा।
ये क्लियर हुआ क्या, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू टू। और अगला क्वेश्चन है टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव।
बहुत बढ़िया, आपने दोनों क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया है और दोनों का आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। आप लोगों ने जो सॉल्व किया है वो अपना आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व हुआ हो तो बताइए, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। और उसके बाद आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे। चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं और अगले क्लास में मिलेंगे। उसमें हम आगे टॉपिक्स देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। कहने का मतलब है दो अलग अलग इनइक्वलिटी दी गई होगी और उसका हमको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों इनइक्वलिटी को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और उनके बीच में जो कॉमन रीजन बच रहा है या उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, उसको हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, और अंत में आपको ग्राफिकल मेथड के लिए समझने के लिए कुछ ग्राफ चाहिए होगा, तो एक दो ग्राफ की शीट अपने साथ रख लीजिएगा। और लास्ट क्लास में जब स्ट्रेट लाइन में जब हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए देखा था कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं इक्वेशन से, तो वो हमको हेल्प करेगा। जहाँ पर हमने देखा था कि एक लाइन जो है वो हाफ प्लेन वाला जो टॉपिक था कि एक लाइन जो है वो प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, कब आपको ग्रेटर देन जीरो मिलता है, कब आपको लेस देन जीरो मिलता है, कब आपको वो इक्वेशन मिलता है, ये मैंने वो बताया था। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू ओपन 1 क्लोज्ड 3। ओपन है ये, है ना, क्लोज नहीं है, 1 है। चलिए देख ही लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया होगा तो आपको मिला होगा x-3 अपॉन x-1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आप x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 ये इन्फानाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि वो नॉट डिफाइंड होगा, और हमको जो चाहिए वो डेफिनिट वैल्यू चाहिए है। तो इसलिए 1 तो हमेशा ओपन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्लियर है क्या, बताइए। चलो इसको एक काम करो, लो इसको हम एक नंबर लाइन में बना लेते हैं ना। अब यहाँ पर 1 और 3 मिल रहा है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, और अगेन पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर x-3 है ना, -3 है, तो ये x3 की वैल्यू ले सकता है। तो ये जो 3 है ये सॉलिड होगा, ठीक है, ये इंक्लूडेड होगा, ठीक। और x जो होगा ये 1 की वैल्यू नहीं ले सकता है, तो ये ओपन होगा, और 3 जो होगा ये क्लोज होगा। हमको चाहिए निगेटिव सॉल्यूशन, है ना। तो x बिलोंग्स टू ओपन 1 और ये क्लोज्ड 3 होगा।
क्लियर है हुआ क्या, आप बताइए, या अगर नहीं तो फिर मैं दूसरे मेथड से आपको बताऊँ। चलिए ठीक है, तो फिर ये सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं और अगली क्लास में मिलेंगे।